हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हर रोज शाम की तरह जी हां एक और रंगीन शाम हम लेकर आ गए हैं फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम। चलिए जल्दी से आ जाइए लाइव, और जो लाइव आ जाएं वो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपको करवाने वाले हैं 100 वन लाइनर क्वेश्चन। जी हाँ, 100 वन लाइनर क्वेश्चन करवाने वाले हैं और ये ह्यूमन डिजीजेस से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में, आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर ये फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सीरीज नंबर रहेगी 231 सीरीज। जी हां, 231 नंबर सीरीज हम करने जा रहे हैं। जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, जी हाँ, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। तो सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि HIV पॉजिटिव लोगों के लिए वर्तमान में किस तकनीक की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, HIV पॉजिटिव जो लोग होते हैं उनके लिए वर्तमान में एक जो थेरेपी है, इस थेरेपी का नाम है एंटी रिट्रोवायरस। जी हाँ, एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी है, इसको ART शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, याद रख लीजिएगा, ART शॉर्ट फॉर्म में। और जो HIV का जो टेस्ट होता है, जी हाँ, अगर कोई एड्स रोगी है तो उसका एड्स का पता लगाने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि जिसको जॉन्डिस हो जाए, हेपेटाइटिस जिसको हो जाता है, तो उसके लिए भी एक टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट। ठीक है, तो उस एलिजा टेस्ट से पता चलता है कि कोई HIV पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर एक है ये एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी, जिसका जी हाँ HIV पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं उनको जी हाँ ट्रीटमेंट देने के लिए थेरेपी यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और ये भी आपका ART से ही जुड़ा हुआ है। ART का आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिएगा, एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी। ART सेवाओं की शुरुआत कब की गई है? तो ART शुरुआत की गई है यहाँ पर 1 अप्रैल 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, एक मेडिसिन है, उसका प्रयोग किया जाता है अभी एट प्रेजेंट। तो इसका नाम है एजिडो। जी हाँ, एजिडोथाइमिडिन। ठीक है, एजिडोथाइमिडिन का प्रयोग किया जाता है और इसकी शॉर्ट फॉर्म रहेगी यहाँ पर AZT। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है डेंगू ज्वर मच्छर के काटने से फैलता है। जी हाँ, किस मच्छर के काटने से फैलता है? और ये क्वेश्चंस मैंने आपके कम्युनिटी के लिए, जी हाँ, मैंने आपको कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था और वहाँ पर बहुत, जी हाँ, इसका आप ये कह सकते हैं पुअर वहाँ पर रिजल्ट मिला था। सिर्फ 17 से 20% लोगों ने बताया है एडिस मच्छर के कारण, बाकी औरों ने जो दूसरे ऑप्शंस दिए थे उन पे क्लिक किए हैं। तो यहाँ पर एडिस मच्छर के काटने से, ठीक है, एडिस मच्छर के काटने से आपका जो डेंगू है ये फैलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एडिस एजिप्टिटाई मच्छर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एड्स, भाई एड्स के जो एड्स डे मनाया जाता है वो आपसे पूछ लिया जाए तो एड्स डे है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेंगू, भारत में डेंगू ज्वर का पहला मामला किस शहर में सामने आया था? तो यहाँ पर जो डेंगू का बुखार है, जर लिखा हुआ तो इसको ज्वर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डेंगू बुखार, डेंगू फीवर का जो पहला मामला भारत में पहला मिला था, ये मिला था कोलकाता के अंदर 1963 ईस्वी में। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि डेंगू अभी प्रचलन में ज़्यादा हो गया है। प्रचलन का मतलब है कि ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन भाई ये बहुत पुराना एक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जॉन्स साल्क ने किया था यहाँ पर पोलियो वैक्सीन का, जी हाँ, इन्वेंशन, आविष्कार। और एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पर पोलियो वैक्सीन बनाई गई थी ये 1957-58 में लगभग बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन जो भारत में आई है ये बहुत लेट आई। और यहाँ पर ये भी आपको एक इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा कि देखिए, कोई भी आप नई चीज़ बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ इन्वेंट करते हैं तो उसको पेटेंट करवा लेते हैं। पेटेंट करवाने का मतलब ये होता है कि दूसरा कोई भी अगर उसको बनाने की कोशिश करेगा तो वो जो पेटेंट्स के राइट्स होते हैं उसको खरीदने पड़ते हैं। लेकिन जॉन्स साल्क ने यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के लिए, जी हाँ, मानवता की भलाई के लिए जो ये पोलियो की वैक्सीन बनाई थी, इसका पेटेंट ही नहीं करवाया। काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोलियो वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो पोलियो के जो वायरस होते हैं वो 3 प्रकार के रहेंगे। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ, तो चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत है मनुष्य। जी हाँ, मनुष्य में चिकनगुनिया ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चिकनगुनिया मच्छर के काटने से फैलता है, तो कौन सा मच्छर है? तो ये है एडीज इजिप्टी। ठीक है, एडीज इजिप्टी के काटने से चिकनगुनिया का जो रोग है ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य में होने वाले वर्णनांधता, ठीक है, वर्णनांधता का मतलब है जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, हीमोफीलिया, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, और आगे है आपका क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम, और एक है फिर मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम, या फिर इसको पटाउ सिंड्रोम, और ये पूछा गया कि ये किस तरह के रोग है? तो ये आपके क्या है, हेरिडिटिकल रोग है, मींस आनुवांशिकी से फैलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो आपका हीमोफीलिया है या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, टर्नर सिंड्रोम, मंगोलिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे है, जहाँ पैरालिसिस से रिलेटेड यहाँ पर रहेगा पक्षाघात या फिर लकवा इसको बोल दें, तो लकवा के मुख्य कारण क्या है? रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की धमनी फट जाना। ठीक है, यहाँ पर सीधा सा आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी मस्तिष्क की जो धमनी आर्टरीज है वो काम नहीं करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन और जो आपके स्टिमुलेंट्स आपकी जिस बॉडी पार्ट्स को मिलने चाहिए वहां पर नहीं मिलते हैं, तो आप पैरालिसिस या फिर पक्षाघात के रोगी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, साइजोफ्रेनिया। जी हाँ, साइजोफ्रेनिया किस प्रकार का रोग है? तो ये एक मानसिक रोग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम किस रोग का कारक है? जी हाँ, प्लाज्मोडियम किससे फैलता है? तो प्लाज्मोडियम देखिए मलेरिया, ठीक है, मलेरिया फैलाने के लिए आपका प्लाज्मोडियम मेन रहता है, और प्लाज्मोडियम देखिए यहाँ पर होता है आपकी मादा एनाफ्लीज। ठीक है, मादा एनाफ्लीज का जो लार होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वो काटता है मच्छर, उसके थ्रू यहाँ पर आपका बॉडी के अंदर जो प्लाज्मोडियम्स है ये आपका एंटर होता है, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया है, आप देख लीजिए, मादा एनाफिलीज के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग में जो उपचार आपको करना है, तो इसमें आप किस तरह की मेडिसिन आप यूज करेंगे? तो इसमें एक तो आप क्लोरोक्विन और एक है एरिबिन की आप टैबलेट यूज कर सकते हैं। क्लोरोक्विन की टैबलेट्स को हम मेनली कुनेन की टैबलेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुनेन की टैबलेट है, आप उसका सेवन कीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रोग किसका कारक है? ये आपका होता है एमीबिया बाइसिस की वजह से। ठीक है, एमीबियासिस की वजह से आपका जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रोग है ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबियासिस रोग किस शरीर अंग को प्रभावित करता है? तो जो अमीबियासिस रोग होता है ये मेनली आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स को प्रभावित करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द वाटर लेवल इन योर बॉडी। जी हाँ, पानी की जो मात्रा है, आपका खाना जो आप लेते हैं उसमें से पानी की मात्रा कितनी आपकी बॉडी को देनी है, कितनी वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू बाहर निकालनी है, तो ये आपकी इंटेस्टाइन्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है, एमेटिन डियोक्विन एमेटिन डियोडोक्विन और ट्रेटासाइक्लिन औषधि का प्रयोग किस रोग में लाभदायक रहता है? जी हाँ, यहाँ पर ये तीन टैबलेट्स के नाम दिए गए हैं। टैबलेट्स आप कह सकते हैं, मेडिसिन इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका आप प्रयोग है किस रोग में करते हैं? तो ये अमीबियासिस रोग के अंदर सबसे कारगर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और ये है, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी किस रोग का कारक है? तो ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी ये है आपकी निद्रा रोग का कारक, आप इसको कह सकते हैं इंसोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निद्रा रोग में कौन सा शरीरांग प्रभावित होता है? तो जो आपका निद्रा का रोग है इसमें आपका जो लिम्फ नोड है ये प्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग किस मक्खी के काटने से फैलता है? तो ये सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। ठीक है, मच्छी नहीं, मक्खी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुरामिन पेंटामिडिन औषधि किस प्रकार की औषधियों रोग के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये आपका इंसोमेनिया या फिर कहें कि जो निद्रा रोग है उसके उपचार के लिए आपकी प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार रोग कारक कौन है? तो कालाजार रोग का कारक रहेगा आपका लिस्मानिया। ठीक है, लिस्मानिया इसका कारक रहता है कालाजार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो कालाजार रोग है ये आपका सैंड फ्लाई, ठीक है, जो सैंड मक्खी होती है उसके थ्रू फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कालाजार का प्रभाव किस शरीरांग में होता है? तो जो कालाजार है ये मेनली आपकी यकृत, लीवर, प्लीहा, स्प्लीन और हड्डी मज्जा का मतलब है जो बोन मैरो इनको प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, कालाजार रोग मेनली आपका देखिए यकृत है, लीवर है, प्लीहा है और बोन मैरो को प्रभावित कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो आपके जो ब्लड के अंदर जो सेल्स की फॉर्मेशन बननी है, आरबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें, तो उनको प्रभावित ज़्यादा करेगा कालाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पेंटा हेक्सोनेट। जी हाँ, पेंटा हेक्सोनेट और नियोस्टिबोसा, पेंटाहेक्सोनेट और नियोस्टिबोसा औषधि का प्रयोग किस रोग में आपका कारगर रहता है? तो ये आपका कालाजार रोग के अंदर आप प्रयोग करते हैं इन दोनों दवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिंग वर्म रोग का कारक क्या है? तो जो आपका रिंग वर्म जो रोग है, आप या फिर इसको कह सकते हैं चर्म रोग या फिर दाद, इसको आप कह सकते हैं, सॉरी। तो ये आपका माइक्रोस्पोरम और आपका ट्राइकोफाइटिन की वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एथलीट फुट रोग का कारक क्या है? तो एथलीट फुट रोग का कारक रहता है आपका ट्राइकोफाइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ट्राइकोफाइटोन आप इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मधुरेल माइसिटोमी किस रोग का कारक है? तो मधुरेल माइसिटोमी जो रोग है ये आपका मधुरा फुट का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टांगों में लाल धब्बे किस रोग का मुख्य लक्षण है? तो ये होता है धोबी ईच, ठीक है, जिसकी वजह से जो टांग है आपकी, जितनी भी लेग्स दो ही होंगी, तो उनमें आपका जो आपके ये कह सकते हैं जो रेड कलर के पैचेज है, दो धब्बे से है, वो बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम रोग किसका कारक है? जी हाँ, टीनिया सोलियम किस रोग का कारक है? तो ये होता है आपका टीनियोसिस का, ठीक है, टीनियोसिस रोग का कारण होता है आपका टीनिया सोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 32 और क्वेश्चन में पूछा गया है एंसाइटोस्लोमा ड्यूडेनिल किस रोग का कारक है? तो ये होता है आपका एंसाइलोस्टोमियोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि एस्केरिस लुबिकाइडिस किस रोग का कारक है? तो ये आपका एस्केरिसिस का कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है वाइकेरिया ब्रैंकाफ्टी किस रोग का कारक है? तो ये होता है आपका फिलोरियसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा रोग रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम के जमाव के कारण होता है? तो जी हाँ, आपकी कैल्शियम या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल का जमाव के कारण आपकी रक्त वाहिकाओं के अंदर जो रोग होता है इसको कहा जाता है आर्टीरियोसेलोसिस, ठीक है, आर्टीरियोसेलेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है हृदय कपाट काम करना बंद कर देने की अवस्था क्या कहलाती है? जी हाँ, आपके देखिए हार्ट के अंदर आपके कुछ कपाट लगे रहते हैं। जो आपका हार्ट रहता है, हार्ट का आपने देखा होगा बिल्कुल आकार, तो हार्ट आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट है और लेफ्ट के अंदर आपके यहाँ पर, ठीक है, जो आपका राइट एट्रियम है और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर वॉल लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जो वॉल्व लगा रहता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसको कहा जाता है ट्रैकिस्पीड वॉल। और जो आपका लेफ्ट साइड में वॉल लगा होता है ये होता है आपका बाइकुस्पीड वॉल। तो ये कई बार काम करना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसका नाम क्या होता है, इसको क्या कहेंगे? तो ये होता है आपका र्यूमेटिक, ठीक है, र्यूमेटिक हार्ट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर उच्च रक्तदाब की स्थिति में किसका सेवन हानिकारक है? जी हाँ बापू, हानिकारक नहीं है सेहत के लिए, तो धूम्रपान हानिकारक है। तो भाई अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप ड्रिंक करते हैं, कोई भी है, ठीक है, वो मेल या फिर फीमेल हो सकता है, आज के टाइम पे दोनों ही करते हैं, तो भाई आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जो भी कर रहा है, या फिर आप सजेस्ट कीजिए, क्योंकि वी आर द पीपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमारा एक दायित्व बनता है कि हम इन चीज़ों से लोगों को दूर करें और उनको समझाएं, क्योंकि ये सीधा सा आपके किडनी, लीवर, आपका जो लंग्स है, इनको नुकसान पहुंचाता है। तो धूम्रपान की वजह से आपका जो बीपी है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हृदय पेशियों में रक्त की समुचित मात्रा न पहुँचने के कारण परिणाम होता है। जी हाँ, अगर आपके हृदय की जो मांसपेशियाँ है, हृदय की मांसपेशियों का मतलब है कि जो आपकी पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, जो आपकी मसल्स है हार्ट की, उन तक अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे अमाउंट में ना पहुंचे तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दिल का दौरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कोरोनरी हार्ट डिजीज को चेक करने के लिए, यहाँ पर कोरोनरी हृदय रोग लिखा हुआ है, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज को चेक करने के लिए किस यंत्र को चिन्हित किया जाता है? तो ये होता है आपका ईसीजी, ठीक है, ईसीजी को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म मैंने बता दिया, तो
सी और जी इसको कहा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मूत्र में शर्करा की बढ़ी हुई मात्रा किस रोग का पहचान है। जी हाँ, अगर आपका जो यूरिन आ रहा है और यूरिन के अंदर मात्रा बढ़ी हुई है शुगर की, तो यहाँ पर इसको मधुमेह रोग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किसी अंग भाग में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि किस रोग का मुख्य लक्षण होती है। तो ये होती है आपकी कैंसर, ठीक है। कैंसर का मतलब है कि जो आपके सेल्स होते हैं उनकी जो डिवाइडेशन होती है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाती है। मीन्स यहाँ पर जो आपका सेल्स है, मीन्स सेल्स का जो डिवाइडेशन है वो अब नॉर्मल कंडीशन में होना ही आपका कैंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, त्वचा अंतरांगों की झिल्लियों व ग्रंथिल अंगों या ऊतक पर कैंसर का कौन सा रूप उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए स्किन के ऊपर और जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी मेम्ब्रेन और जो आपकी ग्लैंड्स है, अगर उनके अंदर कैंसर का रूप उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं कार्सिनोमास, ठीक है, कार्सिनोमास उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पेशियों में उत्पन्न कैंसर का कौन सा रूप है। देखिए जो मसल्स के अंदर आपका कैंसर बनता है उसको कहते हैं आपका सार्कोमास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों, मस्तिष्क व नलिका तंत्र में कैंसर का कौन सा रूप उत्पन्न होता है। तो इसको कहते हैं ग्लीमास, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्वचा पिगमेंटेड कोशिकाओं में उत्पन्न तेजी से बढ़ने वाले कैंसर का रूप कौन सा है। तो उसको कहते हैं मेलेनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिम्फ ग्रंथियों व लिम्फ तंत्र में उत्पन्न होने वाला ट्यूमर कौन सा होता है। तो इसको कहते हैं लिम्फोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लिम्फोमास जैसी स्थिति क्या कहलाती है। तो लिम्फोमास जैसी जो स्थिति है इसको कहा जाएगा मेनली आपका हॉडगिंस, ठीक है, हॉडगिंस रोग इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, कैंसर के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो कैंसर के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ हैं उनको कहा जाता है कार्सिनोजन, ठीक है, कार्सिनोजन इनको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया के लिए, ल्यूकेमिया के लिए उत्तरदायी कौन है। तो ल्यूकेमिया के लिए उत्तरदायी है बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा। और अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो जी हाँ 50 के ऊपर यहाँ पर अर्धशतक होने पर मैं छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आंख के कैंसर को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है रेटिनोब्लास्टोमा। देखिए यहाँ पर रेटिनो का मतलब रेटिना, ठीक है, आपकी आंख में होता है, और ब्लास्टोमा का मतलब है कि जो सेल्स है उनकी डिवाइडेशन है वो अब नॉर्मल कंडीशन में होना, तो यहाँ पर रेटिनोब्लास्टोमा कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आर्थराइट्स रोग से क्या अभिप्राय है। तो आर्थराइट्स रोग से प्रभाव ये है, अभिप्राय ये बनता है, मीनिंग ये निकलता है कि जो आपकी संधियां है, मीन्स जो जॉइंट्स है उनके अंदर पेन होना, यूरिक एसिड इकट्ठा होना, और जॉइंट्स के अंदर जो पेन होता है, या फिर आप इसको सिंपल भाषा में कहते हैं गाठिया बाव, मीन्स जो आपकी जो जॉइंट्स है उन जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग, पेन, और साथ में आपका जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा बनने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, सामान्यतः फुटबॉल खिलाड़ियों के घुटने में कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर जो सामान्यतः यहाँ पर हम फुटबॉल खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो इनके अंदर जो रोग पाया जाता है इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से आर्थराइटिस रोग का इलाज जटिल होता है। तो जो र्यूमेटिड होता है, र्यूमेटिड का यहाँ पर बहुत मुश्किल से इलाज होता है, बाकी जो और हैं उनका इलाज हो जाता है। तो ये इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थराइटिस के 3 आघातों से संबंधित कौन सा उपचयी रोग है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आर्थराइटिस से रिलेटेड जो आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है तो ये है आपका गाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि त्वचा की बाहरीतम परत क्या कहलाती है। तो जो बाहरी परत है त्वचा की उसको कहा जाता है कार्निफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फैगोसाइट्स से क्या अभिप्राय है। तो फैगोसाइट्स से अभिप्राय है कि जो आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, मींस यहाँ पर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनसे अभिप्राय होता है फैगोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी विषाणु के शरीर में प्रवेश करने पर उत्पन्न एंटीबॉडी को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं एक्टिव प्रतिरोधकता। जी हाँ, आपके शरीर में कोई भी विषाणु है वो प्रवेश कर जाता है तो आपके जो एंटीबॉडीज हैं वो काम करने लगते हैं, मीन्स आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको एक्टिव रोग प्रतिरोधकता कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से
बाह्य पदार्थ या सूक्ष्म जीव शरीर में एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं। तो ये होते हैं आपके शरीर में एंटीजन, जो एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी एंटीबॉडी रोगाणुओं की बाह्य सतह पर उपस्थित एंटीजन के साथ क्रिया कर रोगाणुओं की रोग क्षमता को ह्रास करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ह्रास करने के लिए होती है आपकी ऑप्सोनिन। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने अभी कोरोना की बात करें तो देखिए कोविड का जो वायरस है वो कुछ इस तरह का रहता है, या कोविड का वायरस कुछ इस तरह से रहेगा, जिसको कोरोना का मतलब होता है जैसे कि कोई ताज हो, जैसे राजा महाराजा ताज पहनते थे उसी तरह यहाँ पर जो कोविड का है। अब मेनली होता क्या है, जब भी आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है, अब जो वाई प्रोटीन है वो वाई प्रोटीन कुछ इस तरह के रहेंगे, और जैसे ही इसके अंदर फंसेगा तो ये क्या करेगा, जो इसके सर होते हैं इन सर को तोड़ देगा, तो जो बीच वाला पार्ट है ये कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो यही जो आपका जो केस है, यही एंटीबॉडीज है, ये आपके एंटीजन के साथ में क्रिया करके रोगाणुओं को खत्म करने की प्रोसेस में काम करते हैं, तो इसको कहा जाता है ऑप्सोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी एंटीबॉडी फेगोसाइट्स द्वारा समाहित रोगाणुओं को खंडित कर समाप्त कर देती है। तो ये होती है आपकी लाइसिन। ठीक है, जो आपकी एंटीबॉडीज या फिर ये कह सकते हैं जो एंटीबॉडी है फेगोसाइट्स मींस वहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा आपके रोगाणुओं को खंडित का मतलब है यहाँ पर उनको डैमेज करके खत्म करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने वैक्सीन का प्रयोग किया था। तो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी सबसे पहले वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वैक्सीनेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका वैक्सीनिया से। ठीक है, काउ पॉक्स इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एलर्जी को उपचारित करने की एक विधि कौन सी है। तो एलर्जी को, जी हाँ, एलर्जी आपने देखा होगा कि बहुत तरह की आपकी एलर्जी होती है। स्किन एलर्जी है, ठीक है, आपको लंग्स की एलर्जी हो सकती है, या फिर आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, बहुत सारी आपको एलर्जीज है। तो वो एलर्जीज है वो कौन सी एक विधि से उपचारित की कौन सी है। ठीक है, तो ये है आपकी हाइपोसेनाइजेशन। ठीक है, हाइपोसेंसाइजेशन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन औषधियों के द्वारा कुछ एलर्जी रोगों से अल्प समय हेतु छुटकारा पाया जा सकता है। जी हाँ, एलर्जी से छुटकारा पाया जा सकता है कुछ औषधियों का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पर इनका नाम है एंटी हिस्टामिन। ठीक है, एंटी हिस्टामिन से आपके जो कुछ टाइम के लिए आप एलर्जीज है उनसे आप छुटकारा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहलिक व्यक्ति को जबरदस्ती अल्कोहल छुड़वाने पर कौन सा रोग हो जाता है। जी हाँ, अगर कोई ड्रिंक का आदी है, ड्रिंक का आदी का मतलब है जो बेवड़ा, ठीक है, अल्कोहलिक मत कहिए उनको, बेवड़ा कहिए भाई, वो कहीं पे भी पी के गिर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप अचानक से, जी हाँ, सडनली अगर आप उनका ड्रिंक या फिर आप कह सकते हैं जो भी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उनको वो नशीला पदार्थ अगर अचानक से छुड़वाने की कोशिश की जाए तो उस कंडीशंस को कहा जाता है, उनको रोग जो हो जाएगा ये होगा आपका डेलिरियम ट्रीमेंस। ठीक है, डेलिरियम ट्रीमेंस इसको कहा जाएगा। अगर आप अल्कोहलिक व्यक्ति को अचानक से शराब छुड़वाते हैं तो धीरे धीरे करके आप उसकी शराब छुड़वा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे वो बोलते हैं ना कि गाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो उसको धीरे धीरे से जिंदगी से भगाना भी है। जी हाँ, अल्कोहलिक पेशेंट्स को आप समझाइए, उसको कन्विंस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि मैरिजुआना तथा हशीश किस भारतीय पौधे से प्राप्त किए जाने वाले पदार्थ हैं। तो यहाँ पर जो मैरिजुआना और हशीश है ये आपके प्राप्त किए जाते हैं पटसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अफीम, मार्फिन व हेरोइन किस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये आपके प्राप्त किए जाते हैं पॉपी से। ठीक है, अफीम और आपका मार्फिन और हेरोइन। देखिए यहाँ पर जितने भी आपका जैसे पटसन है, आपका जो पॉपी पौधा है, इनसे जो अफीम है, आपकी मैरिजुआना, हशीश, मार्फिन, हेरोइन, ये वैसे तो आपके ड्रग्स हैं, लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन के तौर पे आपकी जो आपकी कह सकते हैं जो मेडिसिन की जो दुनिया है या फिर जो मेडिसिन जो मेडिकल साइंस है वो इसका यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बारबीट्यूरेसिस। ठीक है, बारबीट्यूरेट्स तथा एम्फिटामिन्स, ठीक है, दो दवाइयों का नाम है यहाँ पर, ये मेडिसिन है आपकी। एक तो है आपकी बारबीट्यूरेट्स और आपकी एक है एम्फिटामाइंस। तो यहाँ पर जो दोनों दवाएं हैं ये किसके लिए आपकी प्रयोग की जाती है। तो ये निद्रा दिलाने के लिए। जी हाँ, जिसको नींद नहीं आती है तो एम्फिटामिन्स और आप यहाँ पर बारबीट्यूरेट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शल्य क्रिया से पूर्व
शल्य क्रिया से कुछ समय पूर्व रोगी को कौन सी दवाएं दी जाती हैं? जी हाँ, शल्य का मतलब है किसी का अगर ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसको कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। जी हाँ, आपने बहुत बार सुना हुआ है एनेस्थेटिक, ठीक है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, एनेस्थेटिक जो इंजेक्शन है वो दिए जाते हैं जिससे रोगी की जो नसें हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जिस पार्ट का ऑपरेशन करना है वो पार्ट कुछ टाइम के लिए जो अपने जो सेंस है वो खो देता है, ठीक है। मीन्स वहाँ पर जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जो भी उसके अंदर चीरा फाड़ी हो रही है, जो एनाटॉमिकल चीज़ें उसके अंदर की जानी है तो उसका पता नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एस्पिरिन तथा शक्तिशाली यहाँ पर है एक एंजेलिस, ठीक है, एंजेलिस, ये आपके कौन से हैं? तो ये हैं आपकी मार्फिन और हेरोइन, ठीक है, ये आपके एस्पिरिन और आपका एंजेलिक्स का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन और ट्रेमाइसिन किस प्रकार की महत्वपूर्ण दवाएं हैं? तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी दवाओं का नाम लिखा हुआ है जिसमें आपका पेंसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और आपका क्लोरोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये आपकी जो दवाएं हैं ये रहती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है जो आपकी शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छींक आने तथा नाक बहने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पर ये होता है आपका हिस्टामिन्स, ठीक है। अगर आपको छींक ज़्यादा आ रही है, ठीक है, या फिर आपकी नाक बह रही है तो आप ये कह सकते हैं जो हिस्टामिन्स है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही होती, म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा म्यूकस बनाने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सी दवाएं भय उत्तेजना को कम करने में प्रयोग की जाती हैं? जी हाँ, अगर किसी को डर लग रहा है या फिर कोई ज़्यादा एक्साइटेड है या फिर ये कह सकते हैं कि जो भय का, जो डर का और एंजाइटी स्ट्रेस बनता है उसको आप किस दवा से कम कर सकते हैं? तो ये होती है आपकी ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एथलीट फुट रोग किस कवक द्वारा फैलता है? तो ये होता है आपका टीनिया पेडिस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर खाज, जी हाँ, खुजली अगर आपको होती है इसको कहते हैं स्केबिस, ठीक है। स्केबिस रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका एक्रेस स्केबिस के द्वारा, ठीक है, एक्रेस स्केबिस के द्वारा आपकी जो खुजली है ये ज्यादा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंजापन, बाल्डनेस, जी हाँ, जिसके सर पर बाल नहीं है, टकला जिसको कहा जाता है। भाई मैं मजाक में बोल रहा हूँ, अगर हो सकता है मैं भी किसी के सर पे बाल ना हो, जैसे कि भाई मैं मेरे बालों की अगर बात करूँ तो मेरे बाल बिल्कुल व्हाइट है भाई, डोंट टेक टेंशन, बाल चले गए कोई बात नहीं, बाल व्हाइट हो गए तो कोई बात नहीं यार, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, आप विग लगवा सकते हैं, बालों को कलर कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, खुश रहना, बस ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, कुछ भी हो जाए खुश रहें। तो यहाँ पर अगर कोई गंजा है या फिर बाल्डनेस हो जाए तो ये किस कवक के द्वारा होती है? तो यहाँ पर ये होता है आपका टीनिया कैपिटिस। जी हाँ, आप किसी को दूसरे को दोषी मत ठहराइए, तो आप बोलिएगा जी हाँ, टीनिया कैपिटिस की वजह से मेरे बाल उड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दाद या फिर इसको कहते हैं रिंग वर्म, ठीक है, रिंग वर्म किस कवक के द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है आपका ट्राइकोफाइटिन लेरुकोमस, ठीक है, ट्राइकोफाइटिन लेरुकोमस के थ्रू आपका जो रिंग वर्म्स है ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर विषाणु से रिलेटेड जो रोग फैलने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? एड्स है, डेंगू ज्वर है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलशोथ, ठीक है, गलशोथ का मतलब है गलसुआ या फिर इसको जिसको आप कनपेड़ बोलते हो, ठीक है, खसरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, पीलिया, ठीक है, या फिर रेबीज और मेनिनजाइटिस, हार्पिस आदि रोग है ये किस परजीवी के द्वारा होते हैं? तो ये है आपका विषाणु के द्वारा ये फैलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एलिजा, जी हाँ, एलिजा जो टेस्ट होता है ये किसके लिए आपका किया जाता है? मेनली आपसे ये पूछा गया है। तो एलिजा रोग है ये जांच के लिए किया जाता है, एचआईवी एड्स की जांच के लिए, ठीक है। एलिजा की जो फुल फॉर्म बनती है ये बनेगी एंजाइम लिंक्ड ह्यूमन सॉल्वेंट एसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट का संबंध किससे है? तो वेस्टर्न जो ब्लास्ट टेस्ट आपका किया जाता है ये आपका एचआईवी संक्रमण की खास जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एचआईवीपी, ठीक है, एचआईवीपी 24 एंटीजोन पीसीआर का उद्देश्य क्या है? तो इससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है कि जो एंटी पीसीआर आपका टेस्ट किया जाता है तो इससे आपका जो रोग है वो कितनी तेजी से फैल रहा है इसका पता हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर CD4 काउंट किस प्रकार जो सीडी काउंट परीक्षण है का उद्देश्य क्या रहता है? तो सीडी काउंट परीक्षण का जो उद्देश्य है ये रहता है कि शरीर रोगी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका आकलन करना कि जो रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एपिलिप्सी मींस मिर्गी,
मिर्गी को कहते हैं एपिलेप्सी, या फिर इसको कहा जाता है अपस्मार रोग। ठीक है, अपस्मार रोग का कारण क्या है? तो यहाँ पर ये होता है आपके मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण। ठीक है, अगर मस्तिष्क के अंदर आंतरिक रोग है तो मिर्गी के अंदर मेनली जो मिर्गी, हम इसको कहेंगे कि जो आपका स्पाइनल कोड और जो आपका ब्रेन है, इसके बीच में जो आपका काम करता है न्यूरॉन सिस्टम, वो न्यूरॉन सिस्टम कुछ टाइम के लिए नर्व्स जो इम्पल्सेस आपके ब्रेन को मिलनी होती है, वो कनेक्शंस कुछ टाइम के लिए टूट जाता है। अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा है तो वहाँ पर रोगी की डेथ होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसका आपको खास ध्यान रखना होता है। अगर कोई मिर्गी पेशेंट है तो आप उसको होश में लाने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, 5-6 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर ये कि मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर, जी हाँ, मनुष्य के किसी भी शरीर के अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं के अनियमित गुच्छा बन जाता है। ठीक है, अनियमित गुच्छा का मतलब है वो गांठे जो आपके सेल्स है वो जो आपके एबनॉर्मल कंडीशंस में बड़े हैं डिवाइडेशन के बाद में, तो वो क्या होंगे, वो एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और एक बंच बनाना शुरू कर देंगे, गुच्छा बनाना शुरू कर देंगे। तो इस अनियमित कोशिकाओं के गुच्छ को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, जो कैंसर आपका बनता है उस प्रोसेस का जो पीरियड होता है उसको कहा जाता है लेंटेट पीरियड। ठीक है, इसको कहा जाएगा लेंटेट पीरियड, जो कैंसर को स्थापित होने में समय लगा है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? तो कैंसर है आपके 4 प्रकार के हैं, कार्सिनोमास और सार्कोमास और आपका ल्यूकोमियास और आपका लिम्फोमास। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन है वो आपको पहले ही करवा चुका हूँ कि कार्सिनोमास किसको कहेंगे, सार्कोमास किसको कहेंगे, ल्यूकीमियास किसको कहेंगे और लिम्फोमास किसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कार्सिनोमास कैंसर की उत्पत्ति किससे होती है? तो यहाँ पर जो आपका कार्सिनोमास कैंसर की उत्पत्ति है ये होती है आपकी उपकला टिश्यूज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण कौन सा कैंसर रोग होता है? तो ल्यूकोमाइट्स के अंदर जो आपकी वृद्धि होती है इससे होता है आपका ल्यूकीमियास। ठीक है, ल्यूकीमियास इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस रेडियो एक्टिव तत्व की उपस्थिति से कैंसर अस्थि कैंसर बनता है? जी हाँ, रेडियो एक्टिव की वजह से आपका जो कैंसर है बोन के अंदर बनता है, तो ये होता है आपका स्ट्रांसियम 19। ठीक है, स्ट्रांसियम 90 की वजह से जो आपका ये कह सकते हैं जो स्ट्रांसियम 90 एक आपका रेडियो एक्टिव है जिसकी वजह से आपका जो बोन कैंसर है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण फैलता है? तो ये कैडमियम के कारण आपका फैलता है इटाई रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन ऐसे करवाने वाला हूँ जहाँ पर जो प्रोग्राम है वो शुरू किए गए हैं और वो आपके लिए जानना जरूरी हो जाएंगे। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता, ठीक है, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता का मतलब है कि एक ऐसा दिवस बनाया गया, एक ऐसा प्रोग्राम ये सरकार के द्वारा चलाया गया है जिसमें जो आयोडीन की कमी है उसको पूरा करने के लिए ये प्रोग्राम आपका चलाया गया। तो ये 1962 में आपका चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर अब कुछ प्रारंभिक वर्ष है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ जो भी आपके यहाँ पर प्रोग्राम चलाए गए हैं सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर पहला है आपका राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया है? तो ये आपका 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम है ये आपका 1975-1976 में चलाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये आपका 1982 में चलाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण, ठीक है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है ये आपका 1992 में शुरू किया गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका तपेदिक, ठीक है, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम है 1997 में शुरू किया गया। और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जी हाँ, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 1997-98 में प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स पोलियो प्रोग्राम, जी हाँ, पल्स पोलियो प्रोग्राम है आपका 1995 से यहाँ पर बात लाने की गई थी जब पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पर जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है वो इंडिया में शुरू करने की बात थी। तो ये 1997-98 में शुरू हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जॉन्स साल्क ने 1958 में, जी हाँ, अमेरिका के अंदर 1958 में जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवा दी थी पोलियो को ठीक करने के लिए इंडिया में आते आते काफी टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका समन्वित रोग निगरानी परियोजना कब शुरू की गई है?
तो ये आपकी जो परियोजना है ये आपकी शुरू की गई है 1997-98 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, तो ये है आपकी 2003-2004 के अंदर। और लास्ट है यहाँ पर वंदे मातरम योजना। जी हाँ, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम योजना है ये आपकी 2004 में शुरू की गई है। तो ये थे आज के 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपनी फैमिली में, अपने यहाँ स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो हमसे जुड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो जी हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल में यूट्यूब के इतिहास में आपको वो वीडियो नहीं मिलने वाली। तो मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट टेक केयर।